सोचिए जरा, बारिश की बूंदें गिर रही है, गाना बज रहा है, टिप टिप बरसा पानी। लेकिन यहाँ सावन से ज्यादा किसी का दिल धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर उतरी एक ऐसी हीरोइन जिनकी मुस्कान देखकर मोहल्ले के लड़के कहते, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। भाई ये तो दिल नहीं, सीधा किडनी तक बेच देगी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी अदाकारा की जिसकी सादगी ने बना लिया सबको दीवाना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जिनके मासूम चेहरे और भोले भाले डायलॉग सुनकर थिएटर में तालियां ऐसे बजती जैसे मुफ्त में समोसे बट रहे हो। वाह क्या सीन है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब इस हीरोइन ने फिल्म इंडस्ट्री के सारे नियम तोड़ डाले। Oh my God! सोचिए जरा, 15 साल की उम्र में शादी, 18 की उम्र में माँ, और उसके बाद बॉलीवुड में ऐसी एंट्री कि बड़े बड़े हीरो सोच में पड़ गए, भाई ये तो घर में बहू और बाहर सुपरहिट मशीन है। अब कॉमेडी ये है कि इस बच्ची उम्र में भी इन्हें देखकर लोग कहते, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। मम्मी हमें भी यही बहू चाहिए। तो क्या नाचो मैं? और दूसरी तरफ फिल्म मेकर लाइन लगाकर कहते, हमें भी यही हीरोइन चाहिए। अब मजे की बात सुनो, ये वो अदाकारा थी जिन्हें रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कैमरा ऑन और इनकी आंखों से आंसू ऐसे गिरते जैसे बरसात में पुरानी छत टपकती है। लेकिन फिल्मी दुनिया में हर खुशी के साथ दुख फ्री में मिलता है। हमेशा भारतीय परिधान पहनने वाली इस एक्ट्रेस को एक दिन जबरदस्ती पहनाए गए छोटे छोटे कपड़े और कराए गए सेमी न्यूड सीन। थैंक्स। हालत ये हुई कि सेट पर रो रो कर इन्होंने माइक तक गीला कर दिया। सोचिए जरा, 5 महीने की प्रेगनेंसी में भी ऐसा खतरनाक रेप सीन दिया कि लोग कहते, भाई ये तो एक्टिंग नहीं असली जिंदगी जी रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? और मामला यही नहीं रुका, इंडस्ट्री के एक दिग्गज अभिनेता ने तो इनके पेट में पल रहे बच्चे तक को कह दिया नाजायज। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब सोचो, अगर किसी माँ को ऐसा सुनना पड़े तो क्या हाल होगा। इनकी हालत वैसी ही हो गई जैसे बिजली जाने पर शादी में डीजे वाला। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब आते हैं अमिताभ बच्चन वाले किस्से पर। तो दोस्तों, यहाँ तो कॉमेडी का अलग ही लेवल है। मौसमी जी ने बिग बी से एक दिन कह दिया, तुम बनावटी छवि लेकर घूमते हो, ऐसी बीबी गई भाड़ में, निकलो कमरे से। और पब्लिक शॉक्ड। खत्म, बाय बाय टाटा। एंग्री यंग मैन भी पहली बार किसी से ऐसे सुनकर गार्डन में जाकर मुरझा गया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द तब आया जब अपनी सगी बेटी को खोने का गम मिला। तब से मौसमी जी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रही कि उनकी बेटी लौट आए। दोस्तों, ये कहानी है उस बेहद चंचल, सरल और सौम्य अदाकारा की, टेढ़े मेढ़े दांतों के बीच मासूम मुस्कान वाली, स्क्रीन पर भोली और रियल लाइफ में जबरदस्त मौसमी चटर्जी। क्या है? एक मंदिर है। आज तू प्रेम का संदेश बरसा रे, तेरा साथ है तो चैन चुराएगा डाले तेरी बंसी। अब सवाल ये है, एक साधारण सी लड़की जो शादी और माँ बनने के बाद भी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई, वो आखिर किस्मत से थी लकी या फिर फिल्मी तिकड़म से बनी स्टार? हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। मौसमी चैटर्जी, जिनका असली नाम था इंदिरा चट्टोपाध्याय, इनका जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता प्रतोष चट्टोपाध्याय सेना में कार्यरत थे, माँ गृहिणी थी और दादा एक जज रह चुके थे। मौसमी 3 भाई बहनों में से एक थी।
फिल्मों की दुनिया से उनका रिश्ता बचपन से ही जुड़ गया था। दरअसल जिस इलाके में वो रहती थी उसके आसपास कई फिल्म स्टूडियो थे। स्कूल से लौटते समय मौसमी अक्सर उन स्टूडियो में झांक कर देखती थी आखिर फिल्म की शूटिंग कैसे होती है। धीरे धीरे उनके भीतर फिल्मों को लेकर गहरी जिज्ञासा पैदा हो गई। यही वजह थी कि एक दिन उनकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वे सीधे फिल्मों की दुनिया में कदम रख बैठी। हुआ यूं कि एक बार निर्देशक तरुण मजुमदार ने उन्हें देखा। वो उनकी मासूम शक्ल और भोली अदाओं से इतने प्रभावित हुए कि तुरंत उनसे बातचीत की और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दे डाला। इसके बाद तरुण मजुमदार ने मौसमी के माता पिता से भी मुलाकात की। बातचीत सकारात्मक रही और इस तरह इंदिरा यानी मौसमी को अपने बचपन में ही पहली फिल्म मिल गई। यह फिल्म थी बालिका वधू, साल 1967 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ ही इंदिरा का नाम बदलकर मौसमी रखा गया। फिल्म रिलीज हुई तो मानो मौसमी की जिंदगी ही बदल गई। फिल्म सुपरहिट रही और सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, यहाँ तक कि डायमंड और प्लैटिनम जुबली तक पहुंच गई। भले ही यह एक बंगाली फिल्म थी लेकिन मौसमी के शानदार अभिनय ने पूरे देश के फिल्मकारों और निर्देशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस समय मौसमी पढ़ाई कर रही थी और उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में जाए। नतीजा यह हुआ कि बालिका वधू की सफलता के बावजूद कई ऑफर उनके हाथ से निकल गए। इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनकी बुआ कैंसर के अंतिम चरण में थी और मौसमी से बहुत प्यार करती थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले वो मौसमी को दुल्हन के रूप में देख सके। बड़ी बहन की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए मौसमी के पिता ने 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी। मात्र 1 महीने के भीतर ही मौसमी की शादी जयंत मुखर्जी से हो गई और वो मुंबई आ गई। अब उनके सामने एक नई उलझन थी। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी लेकिन पति से यह बात कैसे कहे समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने पति को अपनी दिली ख्वाहिश बता दी और यहाँ उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज था। न सिर्फ पति बल्कि ससुर ने भी फिल्मों में काम करने की पूरी इजाज़त दे दी। मौसमी के ससुर हेमंत कुमार मशहूर संगीतकार थे और उनके घर पर अक्सर फिल्मी हस्तियाँ आया जाया करती थी। यहीं से मौसमी के करियर की दिशा तय हो गई। एक दिन प्रसिद्ध निर्देशक शक्ति सामंत उनके घर आए और उन्होंने मौसमी को अपनी फिल्म अनुराग में लीड रोल ऑफर कर दिया। साल 1972 में आई फिल्म अनुराग में मौसमी ने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया। शुरू में उन्हें लगा कि बिना ट्रेनिंग के वो यह किरदार नहीं कर पाएगी, इसलिए उन्होंने इसे करने से भी मना कर दिया। लेकिन जब उन्होंने यह भूमिका निभाई तो उसमें इस तरह खो गई कि उनके अभिनय की पूरे देश में तारीफ हुई। यह फिल्म सुपरहिट रही। मौसमी को पहली हिंदी फिल्म में ही फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। उनके डायलॉग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। फिल्म अनुराग की सफलता ने मौसमी चैटर्जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम बना दिया और उनके करियर की गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। फिल्म अनुराग की सफलता के बाद से ही मौसमी चैटर्जी का करियर रफ्तार पकड़ चुका था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी और 1.5 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। मौसमी ने शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन और विनोद मेहरा जैसे सुपरस्टार्स के साथ फिल्में की। उनके डायलॉग डिलीवरी का अंदाज भी गजब का था। उनकी जोड़ी खास तौर पर संजीव कुमार के साथ भी कई फिल्मों में खूब पसंद की गई, लेकिन असली स्टारडम उन्हें मिला साल 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला। फिल्म में उनका संवाद दर्शकों को भावुक कर गया। इस फिल्म के दौरान एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ। दरअसल फिल्म में एक रेप सीन फिल्माना था। शूटिंग के समय मौसमी प्रेग्नेंट थी। सबको चिंता थी कि यह सीन आखिर कैसे शूट होगा। मौसमी ने समझदारी दिखाई और 2 ब्लाउज पहने। सीन में खलनायक ने केवल ऊपर वाला ब्लाउज खींचा और जैसे ही शूट पूरा हुआ सभी ने चैन की सांस ली। इसके बाद मौसमी ने स्वर्ग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर, आनंद, आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनकी जोड़ी अभिनेता विनोद मेहरा के साथ भी बहुत जमी। दोनों ने करीब 10 फिल्मों में साथ काम किया और गॉसिप के गलियारों में अक्सर चर्चा रहती थी कि दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वहीं मौसमी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी भी 70 के दशक में काफ़ी लोकप्रिय रही।
खासकर फिल्म मंजिल का मशहूर गाना रिमझिम गिरे सावन आज भी याद किया जाता है। झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। इस गाने की शूटिंग तेज बारिश में हुई थी। मौसमी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ और उनके बीच काफ़ी लंबाई का फ़र्क था, इसलिए बच्चन साहब को छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते थे ताकि उनकी स्पीड मौसमी से मैच हो सके। वहीं मौसमी भी मजाकिया अंदाज में कहती थी, जैसे ही मुझे लगता था कि मैं पीछे छूट रही हूँ तो मैं तेज़ी से आगे बढ़ जाती ताकि कैमरे का सारा ध्यान सिर्फ अमिताभ पर न जाए, थोड़ा बहुत मुझ पर भी टिके। लेकिन बारिश में शूटिंग करना इतना आसान भी नहीं था। उस समय वाटरप्रूफ मेकअप नहीं हुआ करता था। मौसमी बताती है कि बारिश में शूटिंग करते समय उनका आईलाइनर और ब्लश आपस में मिल गया और गालों पर अजीब से निशान पड़ गए। यहाँ तक कि उनकी हरी प्रिंटेड साड़ी भीगकर पूरे शरीर पर छप गई थी। यह देखकर सेट पर मौजूद लोग, यहाँ तक कि अमिताभ भी हंसने लगे थे। मौसमी चैटर्जी के बारे में एक और दिलचस्प बात कही जाती है, वो रोने वाले दृश्य इतने सहज तरीके से करती थी कि उन्हें ग्लिसरीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस पर मौसमी खुद कहती थी, हाँ यह सच है, यह ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है। जब किसी दृश्य में मुझे रोना होता था तो मैं बस यह सोच लेती थी कि यह मेरे साथ सच में हो रहा है और फिर मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते थे। मौसमी चैटर्जी हमेशा एक टिपिकल भारतीय नारी की तरह पर्दे पर नजर आती थी, लेकिन एक बार कपड़ों को लेकर ऐसा वाकया हुआ कि वो फूट फूट कर रो पड़ी। हुआ यूं कि वो हमेशा रिवीलिंग कपड़ों से दूर रहती थी, मगर एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने उन्हें बैकलेस ब्लाउज और बेहद छोटा घाघरा दिया। कपड़े इतने छोटे थे कि पहनकर मौसमी को लगा जैसे वो लगभग न्यूड हो गई है। वो इतनी उदास हो गई कि वहीं रोने लगी। बाद में पति के समझाने बुझाने पर उन्होंने फिल्म पूरी की। मौसमी खुद कहती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अपनापन और प्यार ही काफ़ी है। यही वजह थी कि जब उन्हें फिल्म गुड्डी ऑफर हुई और उसमें छोटे कपड़े पहनने पड़े तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मौसमी चैटर्जी हमेशा कंट्रोवर्सीज से दूर रहती थी। उनके कई एक्टर्स से अच्छे संबंध थे। वो हंसी मजाक करके शूटिंग का माहौल हल्का कर देती थी, मगर अफेयर और गॉसिप से उन्होंने हमेशा दूरी बनाए रखी। लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई जिससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा। दरअसल उन दिनों उनकी और विनोद मेहरा की जोड़ी खूब हिट हो रही थी, अफवाहें भी फैलने लगी थी। एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो राजेश खन्ना ने उनसे बेहद घटिया सवाल पूछा, क्या ये बच्चा विनोद मेहरा का है? राजेश खन्ना की ये बात सुनकर मौसमी का पारा चढ़ गया और उन्होंने पलटकर जवाब दिया, क्या डिम्पल कपाड़िया के दोनों बच्चे आपसे हैं या ऋषि कपूर से? मौसमी ने यह भी स्वीकारा कि उनके कुछ लिंकअप्स की खबरें रही थी और आखिर में नाम विनोद मेहरा का भी जुड़ा। वो मानती है कि उनसे कभी कभी गलती हुई। साल 1985 के बाद उम्र ढलने के साथ उन्हें मुख्य भूमिकाएं मिलनी कम हो गई और वो सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने लगी। उन्होंने वतन के रखवाले, आंखें, घायल जैसी फिल्मों में काम किया। बाद में ना तुम जानो ना हम, पीकू और आ अब लौट चले जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से छाप छोड़ी। साल 2014 में बंगाली फिल्म गोयनार बख्शो के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड मिला और अगले ही साल 2015 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्मों के साथ साथ मौसमी राजनीति में भी सक्रिय रही। 2004 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पश्चिमी बंगाल से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद वो 2019 में भाजपा से जुड़ गई। निजी जीवन की बात करें तो महज 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बेटी पायल को जन्म दिया और बाद में दूसरी बेटी मेघा का जन्म हुआ। बड़ी बेटी पायल का जीवन बेहद कठिन रहा। पायल की शादी बिजनेसमैन डिक्की सिन्हा से हुई, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में मनमुटाव के कारण दोनों परिवारों में अनबन शुरू हो गई। इसी बीच पायल डायबिटीज के चलते कोमा में चली गई। कई बार वो कोमा से बाहर आती और फिर चली जाती। मौसमी अपनी बेटी की हालत देखकर इतनी दुखी हो गई थी कि कई बार भगवान से उसकी मौत की प्रार्थना करने लगी ताकि उसे तकलीफ ना हो। साल 2018 में मौसमी ने दामाद डिक्की पर आरोप लगाया कि वो पायल का ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं और खर्चा भी नहीं उठा रहे। डिक्की ने उन पर मानहानि का केस कर दिया और केस जीत भी गए। झगड़ा इतना बढ़ा कि 2019 में जब पायल का 30 महीने कोमा में रहने के बाद निधन हो गया तो मौसमी अंतिम समय में बेटी से मिलने तक नहीं पहुंच पाई। इस दुख से मौसमी कभी पूरी तरह नहीं उबर पाई। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस दर्द का जिक्र किया।
मौसमी चटर्जी हमेशा परिवार को प्राथमिकता देती थी। वह रविवार को कभी शूटिंग नहीं करती थी ताकि पूरा दिन परिवार के साथ बिता सके। हालांकि इसका खामियाजा उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोकर भी उठाना पड़ा, मगर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। अपने पूरे करियर में वो बेहद सरल और सहज अभिनेत्री रही। उन्होंने साबित किया कि बिना किसी स्कैंडल, अफेयर और नग्नता के भी कोई अभिनेत्री फिल्मों में सफलता पा सकती है और परिवार को समय भी दे सकती है। दोस्तों, आपको मौसमी चटर्जी की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें ज़रूर बताइए। मैं इस सुशील और खूबसूरत अदाकारा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। Love you. Forever.